तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स का होमोमॉर्फिज्म कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। पहले लेट कर लिया हमने G1 एंड G2 भी क्या है, बी टू सेट टू ग्रुप्स। G1 एंड G2 क्या है, हमारे दो ग्रुप्स हैं एंड O एंड स्टार डिनोट देयर रिस्पेक्टिव बाइनरी ऑपरेशन। O जो है और स्टार जो है वो O G1 का बाइनरी ऑपरेशन है और स्टार जो है वो G2 पर बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, जो हमारे ग्रुप है इन दोनों पर अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार और O बाइनरी ऑपरेशन। देन ए मैपिंग F G1 से G2 डिफाइंड बाय F ऑफ A O B इज इक्वल टू F ऑफ A डॉट F ऑफ B फॉर ऑल A B बिलोंग करता है G में, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। तो हमने क्या प्रूव करना है बच्चों, यहाँ पे ये हमारी मेन कंडीशन है लाइन की कि जो हमें जो ग्रुप दिया हुआ है ना दो, फिर हमने क्या कर लिया उसके बाद उनकी मैपिंग बना ली। मैपिंग फंक्शन के रिस्पेक्ट में है, फंक्शन ऑफ मैपिंग G1 से G2 ग्रुप्स की, जहां पर ये हमारी डोमेन होती है, ये हमारी को डोमेन होती है। ठीक है, डिफाइंड बाय F ऑफ A O B इज इक्वल टू F ऑफ A डॉट F ऑफ B। ये जो फंक्शन है ना इसमें वो डिफाइन किस तरह किया हुआ है कि AOB, पहले तो AOB मतलब AOB क्या है, यहाँ पर O यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन कौन सा, जो G1 ग्रुप के साथ है। और यहाँ पर जो इक्वल में है F ऑफ A डॉट F ऑफ B, यहाँ पे डॉट जो ऑपरेशन है वो क्या है, हमारा स्टार है जो इसके साथ है, G2 ऑपरेशन के साथ। स्टार जो मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है थोड़ी सॉरी, तो ये हमारा इसके साथ ऑपरेशन ये है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है जी में, तो ये जो हमारी ग्रुप है ना वो G1 से G2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। जैसे आप एक बार ये डेफिनेशन के साथ एग्जांपल देखो। लेट देयर एनी बी टू ग्रुप्स ले लिए हमने, G1 से G2, G1 एंड G2 ले लिए, हैविंग बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। प्लस के रिस्पेक्ट में है G1 और G2 जो है वो डॉट के रिस्पेक्ट में बाइनरी ग्रुप बनाता है, बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। देन ए मैपिंग F सच दैट G1 से G2 सच दैट F ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू F ऑफ A डॉट F ऑफ B। अब यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन कौन सा था, ऊपर हमने देखा था, हम ऑपरेशन था हमारा F ऑफ A प्लस B, प्लस का ऑपरेशन था। और जब हमारा दूसरा था वो हमारा था कौन सा, डॉट का ऑपरेशन। तो ये प्लस का ऑपरेशन जो हमारा G1 के साथ दिया हुआ है और डॉट का ऑपरेशन जो हमारा G2 ग्रुप के साथ है, फॉर ऑल ए बी बिलो। अब जो ए बी एलिमेंट्स है वो हमने कहा से लिए हुए, G से। G क्या है यहाँ पर, डोमेन। G हमारा जो ये G1 है, सॉरी G1 आएगा यहाँ पर, कहां से लिए हुए हैं, G1 से और G2 से, सॉरी G1 से डोमेन से हमने एलिमेंट्स लिए हुए हैं। इसका होमोमॉर्फिज्म ऑफ G1 इंटू G2। होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, G1, अब ये जो फंक्शन है ना ये हमारा क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। कहां से, G1 से G2 में। हमने क्वेश्चंस में यही प्रूव करना होगा कि एक हमारा फंक्शन दिया होगा जिसकी मैपिंग G1 से G2 है, वो होमोमॉर्फिज्म शो करता है या नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप्स, G1 से G2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो ये तो हमारा हो गया होमोमॉर्फिज्म, जिसमें हमें क्या दी होगी, पहले ये कंडीशन दी होगी कि F ऑफ A प्लस B को जो है हमने F ऑफ A डॉट F ऑफ B में प्रूव करना है, जहां पर प्लस जो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट ग्रुप के साथ लग रहा है जिसके रिस्पेक्ट में हमें दिया होगा, और जो ये वाला बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर इक्वल के राइट साइड में, वो हमारा ऑपरेशन कहाँ लग रहा होगा, जो हमारा G2 ग्रुप दिया होगा। ओके, ये हमारा होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं बच्चों आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में सिर्फ एक चीज का फर्क है कि ए होमोमॉर्फिज्म विच इज वन वन एंड ऑन टू। अब देखो होमोमॉर्फिज्म हमने शो कर दिया, लेकिन उसके साथ में हमने दो कंडीशन को और सेटिस्फाई करना होगा। जो कौन सी कंडीशन होंगी, वन वन की और ऑन टू की। वन वन हमें पता है क्या होता है, ऑन टू हमें पता है क्या होता है। वन वन का मतलब, ऑन टू का मतलब ये बच्चों जब हम एग्जांपल्स करेंगे उसमें हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो होमोमॉर्फिज्म क्या है, विच इज ए आइसोमॉर्फिज्म क्या है, सॉरी ए होमोमॉर्फिज्म, एक होमोमॉर्फिज्म जो क्या हो, वन वन हो और ऑन टू हो विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप्स, जो हमें ग्रुप्स दिए होंगे, तो वो हमारी होमोमॉर्फिज्म क्या कहलाएगी, आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई यहाँ पर। इफ द होमोमॉर्फिज्म इज वन वन, अगर होमोमॉर्फिज्म सिर्फ वन वन होता है तो हम उस जो कंडीशन को क्या कहेंगे, वो हमारा कहलाएगा मोनोमॉर्फिज्म। अगर देखो होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाए, वन वन और ऑन टू हो जाए तो सिंपल आइसोमॉर्फिज्म है, दोनों हो जाए। अगर होमोमॉर्फिज्म ओनली वन वन हो तो हमारा क्या कहलाता है, ये मोनोमॉर्फिज्म। अगर होमोमॉर्फिज्म क्या हो, ऑन टू हो, ऑन टू हो तो हमारा क्या कहलाता है, वो एपिक, सॉरी एपिमॉर्फिज्म। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, एपिमॉर्फिज्म कहलाता है हमारा, जब होमोमॉर्फिज्म क्या हो, ऑन टू भी हो। ओके, अब हमें थर्ड
नोट में क्या है, इफ G1 इज इक्वल टू G2, अगर जो हमें ग्रुप दिए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू जब बाइनरी ऑपरेशन दिए होंगे, ग्रुप दिए होंगे दो ग्रुप्स G1 और G2, वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो जो आइसोमोर्फिज्म है ना, जो हम आइसोमोर्फिज्म शो करेंगे उसको हम कहेंगे ऑटोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ये नोट में लिख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेसिस पे जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो इसके बेसिस पे वहां पर ऑप्शन टाइप में क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इस तरीके से, और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। आप इसको जरूर नोट कर लेना जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब दो ग्रुप जब इक्वल हो जाए तो होमो जो आइसोमोर्फिज्म है ना वो हमारा क्या बन जाता है, ऑटोमोर्फिज्म बन जाता है। ये हमारी चार कुछ प्रॉपर्टीज होगी, एक पांचवी हो रही है, ये देख लो। ए होमोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड एंडोमोर्फिज्म। अब देखो यहाँ पर इनटू इटसेल्फ को क्या मतलब है, जैसे एक हमने ग्रुप दिया हुआ है G1, ठीक है, एक हमें ग्रुप दिया हुआ है G2। अब G1 और G2 तो हमें जब दिया होता है तो हम आइसोमोर्फिज्म निकालते हैं, लेकिन अगर हमें G1 के रिस्पेक्ट में ही जीवन की ही क्या निकालनी हो, होमोमोर्फिज्म निकालना, मतलब जो हमारी मैपिंग है ना वो जीवन से जीवन में ही दी हो, और जो हमें होमोमोर्फिज्म शो करना है वो जीवन से G2, जीवन के रिस्पेक्ट में करना है, सॉरी जीवन से G2 नहीं, जीवन से जीवन के रिस्पेक्ट में हमें होमोमोर्फिज्म शो करना है। तो ये जो हमारी कंडीशन है ये हमारी कहलाती है एंडोमोर्फिज्म। जो ये होमोमोर्फिज्म है ये क्या बन जाएगा, एंडोमोर्फिज्म, मतलब उसको बोलेंगे क्या, एंडोमोर्फिज्म बन गया। ओके, तो ये हमारी क्या हो गया, एंडो आइसोमोर्फिज्म हो गया, उसकी कुछ हमने चार प्रॉपर्टीज करी। उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों आइसोमोर्फिक ग्रुप। आइसोमोर्फिक ग्रुप क्या होता है, टू ग्रुप्स, जो हमारे दो ग्रुप्स हैं G1 एंड G2 आर कॉल्ड आइसोमोर्फिक ग्रुप। दो ग्रुप जो है हमारे G1 और G2 हैं वो आइसोमोर्फिक ग्रुप कब कहलाएंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमोर्फिज्म फ्रॉम G1 से G2। अगर G1 से G2 के बीच में आपको कोई आइसोमोर्फिज्म दिखती है, आइसोमोर्फिज्म कैसे देखनी है, फंक्शन की मैपिंग हमें दी होगी, जो भी G1 से G2 दी होगी, उसके साथ में जो भी हमें कंडीशन दी होगी कि फंक्शन इस तरीके से ओपन हो रहा है, इस तरीके से फंक्शन ओपन हो रहा है एक्स प्लस वाई के, सॉरी एक्स प्लस ऐसे नहीं, एक्स प्लस वाई के फॉर्म में जैसे भी ओपन हो रहा है, जो भी हमें कंडीशन दी होगी, तो वो जो हमारी क्या है आइसोमोर्फिज्म बन जाती है। तो और G1 से G2 के ग्रुप के रिस्पेक्ट में तो जो दो ग्रुप्स है ना G1 और G2 वो हमारे क्या कहलाएंगे, आइसोमोर्फिक ग्रुप कहलाएंगे। तो वी कैन राइट इट एज G1 जो है वो आइसोमोर्फिक है किसके, G2 के। ये सिंबल लगाएंगे यहाँ पे आइसोमोर्फिक शो करने के लिए या फिर आइसोमोर्फिज्म शो करने के लिए। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों को हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।